इधर कुब्जा का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़ गए और अब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शिव शंकर के दिए हुए धनुष का पूजन चल रहा था। हजारों सैनिक इस धनुष की सुरक्षा में खड़े हुए थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब कंस को धनुष दिया था तो कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इसको तोड़ देगा फिर वो तुझे नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथों तेरा वध होना सुनिश्चित है। हजारों सैनिकों को लगाया हुआ था। अब जैसे मेरे कन्हैया अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि मामा जी तनिक जरा भीतर तक हमें दर्शन कराने दो। और पहले आपने देखा भी होगा कि जो माँ का गांव होता था ना, तो माँ के गांव में जितने भी जवान लोग होते थे सब मामा ही कहलाते थे। वृद्धों को नाना जी कहते थे, बूढ़ियों को हम कहते थे नानी माँ, जितनी भी मांग भरी स्त्रियां होती थी पूरा गांव सब मामियाँ कहलाती थी। तो यहाँ भी कन्हैया जिसे देखते हैं उसे मामा जी कहना शुरू कर देते हैं। सैनिकों से कहते कि मामा जी तनिक जाने दो ना। सैनिक कहता है महाराज कंस ने कहा है किसी के भीतर जाने की बात तो दूर, परीक्षा जो है पक्षी भी परिंदा भी या पंख नहीं मार सकता। तो कन्हैया मेरे ऐसा मुंह बना करके वासे क्या मैं मामा जी तनिक जाने दो ना। और इन नीलमणि का रूप रंग देखकर इनकी वाणी को देख करके सैनिक के मन में भी इतना प्रेम उमड़ जाता है, अरे छोटा सा बालक ही तो है, इससे क्या कष्ट है, इससे क्या डर है, पर तुम अकेले जाओगे। कन्हैया कहते हैं हाँ ठीक है, एक बार जावे तो दो भीतर। सारे सखा बाहर खड़े हैं। कन्हैया बोले बस मैं अभी गया और अभी आया हूं। और जैसे ये भीतर गए तो वह धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं और शंकर जी से कह रहे हैं कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपके धनुष को भंग करूंगा, थोड़ा हल्के भी हो जाइएगा। और कहते हैं कि करेण वामेन सलिल मुद्दतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। जैसे हाथी किसी ईख में जाकर के किसी ईख को तोड़ देता है खेत में से, पलक जितनी देर में गिर कर के ऊपर उठती है, उतने में तो मेरे श्याम सुंदर ने उस धनुष को लेकर के दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही धनुष भंग हुआ कंस का राज सिंहासन डगमग डगमग करके हिलने लगा है, साक्षात उसे अपना काल दिखाई देने लगा, क्योंकि भगवान शंकर जी का दिया हुआ वचन सम्मुख आ गया कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस भयभीत हो गया। तब उसका मंत्रिमंडल एकत्र हुआ, चाणूर मुष्टिर शल तोशल कूट जैसे महारथी सेनापति, एक एक व्यक्ति में योद्धा में 10-10 हजार सैनिकों का बल था। चाणूर मुष्टिर अपनी जंगा को कूटते हुए कहते हैं महाराज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पहले उसको हमारा सामना करना पड़ेगा तब वो आपके पास आएगा। तब वो कहते हैं कि महाराज अब उनके साथ हमारा मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध के लिए चारों ओर तैयारियां प्रारंभ हो गई। दूर दूर से उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए राजा एकत्र होने लगे, रानियां आई हैं, संत आने लगे। मल्ल युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा। और इधर एक और षड्यंत्र किया गया, कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाकर के मदोन्मत्त किया गया कि जब वो युद्ध की भूमि पर आएगा तब कुबलिया पीड़ हाथी उसको अपने पैरों से कुचल करके मार देगा। इधर पूरे में रात्रि भर में जाकर के चर्चा हो गई कि कल कृष्ण बलराम के साथ में चाणूर मुष्टिक का मल्ल युद्ध होगा। उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, चारों तरफ लोग ही लोग, और सब अपना अपना स्थान लेकर के बैठ गए हैं। कहीं दूर से आए हुए राजा बैठे हुए हैं, कहीं रानियां बैठी हुई, कहीं संत बैठे हुए हैं, कहीं ये ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। और देखिए जैसे ही मेरे प्रभु उस मल्ल भूमि पर आने के लिए तैयार हुए, तैसे कुबलिया पीड़ हाथी चिंघाड़ता हुआ भगवान को अपने पैरों से कुचल करके मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तैसे ही मेरे प्रभु ने उछाल भर करके कुबलिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ के आकाश में फेंका। जैसे ही धरती पर आकर के गिरा तैसे प्राण पखेड़ू उड़ गए हैं। बोले कुबलिया पीड़ उद्धारक भगवान की जय। इधर मल्ल युद्ध में सेनापति जो है चाणूर मुष्टिक अपनी जंगा पीट करके कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। नंद बाबा खड़े हो गए, कहते हैं ये कैसा युद्ध, मल्ल युद्ध तो बराबर वालों में होता है, कहाँ ये बड़े बड़े महारथी और कहाँ मेरे 11.5 साढ़े 12 वर्ष के ये बालक।
बराबरी के साथ युद्ध होता है। तो चाणो मुष्टिक कहते हैं अच्छा अब ये छोटे छोटे बालक हो गए, कल तक तो तुम हल्ला मचा रहे थे कि इसने अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, पूतना को मारने वाला आ गया, अब इनकी वो वीरता कहाँ चली गई। कन्हैया कहते हैं बाबा बैठ जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है। और कहते हैं आज हम भी दिखा दे मैं। और कन्हैया ने भी अपनी जंघा पर हाथ मार के कहा कि चिंता मत करो बाबा, आज हमने अपनी मैया को जो दूध पियो है, आज हम इन्हें भी छठी को दूध याद दिलाएंगे। देख लो माता बंधु। और यहां मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कंस ऊंची सी मचान पे चढ़ करके बैठ गया, भय के मारे। इधर भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, चारों तरफ सारे लोग अपना अपना स्थान लेके बैठे। और बड़ी विचित्र घटना घटित होती है कि बड़े बड़े राजकुमारों को कन्हैया राजा के रूप में ही दिखाई दे रहा है, रानियों को साक्षात कामदेव के रूप में मेरे प्रभु का दर्शन हो रहा है, योगियों को योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन हो रहा है, और ग्वाल बाल सखाओं को अपने मित्र कन्हैया का ही दर्शन हो रहा है, बाबा को अपना लाला दिखाई दे रहा है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लाल रंग का चश्मा लगा लोगे सब लाल लाल दिखाई देता है, काला लगा लोगे काला दिखाई देता है, यानी कि जैसा कांच लगा लिया वैसा दिखाई देता है। और जैसे हमारे मन के विचार होते हैं वैसा ही हमें सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। और महाराज कंस को कन्हैया में साक्षात काल का दर्शन हो रहा है। इधर मेरे प्रभु ने चाणूर के मुख पर एक ही कराघात किया, उसकी गर्दन दूर जाकर गिरी है। बलराम दाऊ भैया ने जैसे ही मुष्टिक पर मुष्टिक का प्रहार किया, तैसे रक्त की उल्टियां होने लगी, भूमि पर गिर पड़ा। शल तो शलकूट को मेरे प्रभु ने उठा उठा करके फेंक दिया। एक साथ कई कई सैनिक प्रभु पर आक्रमण करने लगे, जैसे कोई खेत से गाजर मूढ़ी उखाड़ता है, ऐसे ही मेरे प्रभु सारी सेना को उखाड़ करके फेंकने लगे। कुछ सैनिक कहते प्रभु हमें तो क्षमा कर दो, हम महाराज कंस के दास हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। तब प्रभु ने उनको क्षमा याचना दी है, और एक ही छलांग लगाकर मेरे प्रभु कंस की मचान पर चढ़ गए। जैसे ही वहां चढ़े, मेरे प्रभु ने एक ही प्रहार किया, कंस भूमि पर आकर के नीचे गिर पड़ा है। प्रग्रह्य केशेषु चलत क्रीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्यो परिष्टात स्वयं अब्जनाभा पपात्र विश्व ते आत्मतंत्रा। और यहाँ पर कन्हैया ने कंस के केश को पकड़ लिया है, और कन्हैया ने जैसे ही कंस के केशों को पकड़ा, कंस कहता है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मामा जी छोड़ो तो हम जाने ही ना है, जाकू एक बार पकड़ ले में, और जब तक वाको उद्धार न कर दे में तब तक हम छोड़े ना है। और वैसे भी माँ को तो एक बार हम कहते हैं कि माँ, लेकिन माँ से भी जो अधिक प्रेम करे उसे हम कहते हैं माँ माँ, यानी कि माँ से भी अधिक प्रेम करे। तूने मेरी माँ के केश ऐसे ही पकड़े थे ना, जाके पगना पड़े विवाई सो का जाने पीर पराई। जब तक स्वयं चोट ना लगे, जब तक अपमान ना हो, तब तक हम अपमान का मतलब नहीं समझते, दुख का मतलब नहीं समझते। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और मेरे प्रभु ने कंस के केश पकड़ के जैसे ही उस पर अपने पैर का बल बढ़ाया, देखते ही देखते क्षणार्ध में कंस के प्राण बखेर उड़ गए, और दिव्य ज्योत निकल के प्रभु के चरणों में समाहित हो गई।